हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पासपोर्ट पोर्टल के बारे में सारा डिटेल्स बताने वाले हैं, क्या क्या कर सकते हैं इस पोर्टल पे। तो सबसे पहले हम पासपोर्ट के पोर्टल पे चल जाते हैं। पासपोर्ट का वेबसाइट है www.passport.gov.in। इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक डाल देंगे। यहाँ पे पासपोर्ट का होम पेज खुल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एग्जिटिंग यूजर लॉगिन है, उसके बाद चेक अपॉइंटमेंट बुक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी है, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है। यहाँ पे चार चीज आप कर सकते हैं पासपोर्ट के वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे यहाँ पे चार चीज कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू यूजर, यहाँ पे बता दें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, या फिर पासपोर्ट अप्लाई करना है, या फिर पीसीसी अप्लाई करना है, या फिर करेक्शन करना है, एग्जिटिंग पासपोर्ट है आपके पास उसको फिर से रेन्युअल करना है, तो उसके लिए आपको एक पासपोर्ट सेवा केंद्र का एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं, सेम टू सेम इसी टाइप से यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में भी, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का जो पोर्टल है उस पर भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे, जो कि हम इस वीडियो में हम आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद लॉगिन करके हम पासपोर्ट अप्लाई करने का वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, न्यू अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद तत्काल पासपोर्ट जो है तत्काल पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीसीसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट चेक करना है कि यहाँ पे सपोज डेट आपका आर जो भी ऑफिशियल पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे अपॉइंटमेंट कब का खाली है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट अप्लाई हो चुका है उसको अगर ट्रैक करना है तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिया गया है, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपने पासपोर्ट का आईडी बना के दिखाते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा, या फिर पासपोर्ट भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही पहुंचेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको देखेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का मतलब आप अगर नए नए हैं इस पासपोर्ट ऑफिस में, यहाँ पे पासपोर्ट पे पोर्टल पे आए हैं, अगर नए हैं तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की ओर। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे फॉर्म खुलेगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे फॉर्म खुल गया है। फॉर्म कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, सिर्फ समझना है आपको। यहाँ पे देखिएगा रजिस्टर टू अप्लाई एट लिखा हुआ है, सीपीवी दिल्ली। तो यहाँ पे सीपीवी दिल्ली नहीं टिक करना है, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस रखना है। ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पे ही टिक रखना है। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा दूसरा ऑप्शन पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस आपका जो भी पासपोर्ट ऑफिस है, सपोज डेट आप बिहार से हैं तो यहाँ पे पटना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पटना सेलेक्ट करेंगे। बिहार से अगर है तो पटना सेलेक्ट करेंगे। अगर सपोज डेट दिल्ली एनसीआर से है तो दिल्ली करेंगे। गाजियाबाद से है, यूपी से है तो गाजियाबाद, ये सब सेलेक्ट करेंगे। तो हम बिहार से है तो बिहार से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो है हम लोग का वो पटना में है, तो पटना सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गिवन नेम पूछेगा। गिवन नेम में अपना नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोज डेट अपना डिटेल्स, आप अपना डिटेल्स यहाँ पे हाइड रखना चाहते हैं तो कुछ भी डाल दें। अगर नेम डालना है तो नेम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो गिवन नेम में नाम डाल देंगे। उसके बाद सर नेम, अगर लास्ट नेम आपका जो भी है वो लास्ट नेम डाल सकते हैं। लास्ट नेम अगर नहीं है तो कुछ भी डाल दें। अगर कुछ भी डाल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लास्ट नेम आपके पास है तो लास्ट नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ है वही डालें, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के अगर आपका पासपोर्ट किसी का पासपोर्ट अप्लाई करेंगे उसमें अगर वो आईडी जो है करप्ट कर गया या फिर पासवर्ड रिसेट करना पड़े तो वहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी रियलिटी है वो डेट ऑफ बर्थ डाल दें ताकि याद रहे। नहीं तो कोई ऐसा एक डेट ऑफ बर्थ बना ले जो हमेशा पासपोर्ट ऑफिस में जो भी पासपोर्ट का आईडी बनाएंगे यहाँ पे अप्लाई करने के टाइम वो लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका ऑफिशियल जो भी आपका पर्सनल डेट ऑफ बर्थ है वही डालें तो ज्यादा बेटर है। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी वही डालेंगे जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। ठीक है, जो आप फिर मोबाइल से हो या फिर उसका यूजर आईडी पासवर्ड पता हो या फिर सिस्टम में आपका लॉगिन हो। तो मेरे सिस्टम में जो मेल आईडी लॉगिन है वो मेल आईडी हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मेल आईडी डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पूछेगा डू यू वांट टू योर लॉगिन टू द सेम ईमेल आईडी। यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि मेल लॉगिन आईडी जो रखना चाहते हैं वो आप अपना जो मेल आईडी डाले हैं वो रखना चाहते हैं या फिर आप न्यू बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है
तो यस कर देंगे। यस अगर करेंगे तो जो मेल आईडी आपका बना हुआ है वही आपका यूजर आईडी हो जाएगा, लेकिन मेरा यूजर आईडी ऑलरेडी बना हुआ है इसीलिए हम नो रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको आईडी बहुत सारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक आईडी से आपका काम नहीं होने वाला है। अगर आप साइबर का काम कर रहे हैं या फिर खुद का अपना पर्सनल यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी को रख सकते हैं यूजर आईडी। अगर काम के लिए, प्रोफेशनल के लिए या फिर आपका जो भी साइबर है वो साइबर के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी को रजिस्टर, ये यूजर आईडी नहीं बनाए। तो यहाँ पे आप अगला आपसे पूछेगा लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी में जो भी लॉगिन आईडी डालना है आप अपने ऊपर डाल सकते हैं, जो जैसे भी डालना है। सपोज दैट मेरा नाम आजाद है तो AZ80 डाल दिए, उसके बाद कुछ भी डाल दे रहे हैं 95, जो भी डालना है वो डाल देंगे। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे एक बार क्लिक करेंगे। अगर ये आईडी खाली होगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, अगर ग्रीन नहीं होगा, रेड होगा, तो समझिए ये आईडी पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। उसको क्या कीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा। सपोज डेट यहाँ पे DBG ABG कुछ भी लगा के यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर लीजिएगा। जब तक ये ग्रीन न शो करे तब तक यहाँ पे आप ट्राई करते रहें कुछ भी डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन मेरा एक ही बार में शो कर गया, तो ये आईडी मेरा खाली है। तो इसको नोट कर लेंगे आप आईडी को। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, या फिर ये आईडी जो अभी डाले हैं ये आईडी को हम कॉपी कर ले रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड यहाँ पे डालना है 8 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए, जो कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद सारा स्मॉल, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद नंबरिंग चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम आपको टाइप करके दिखा देते हैं, इस टाइप से आपका फोटो पासवर्ड चाहिए। देख सकते हैं इसी टाइप से यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग की है। तो यहाँ पे पासवर्ड में हम इसी पासवर्ड को डाल दे रहे हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कितना आईडी बना हुआ है सारा पासवर्ड का, यहाँ पे सारा आईडी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी सेम जो पासवर्ड डाले हैं सेम पासवर्ड डालेंगे कंफर्म पासवर्ड में। उसके बाद हिंट क्वेश्चन पूछेगा। हिंट क्वेश्चन में अगर आपको कुछ पता है तो ठीक है दे सकते हैं, नहीं तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्थ सिटी पूछेगा, फेवरेट कलर जो भी है आपका वो दे सकते हैं। सपोज बर्थ सिटी दे दे रहे हैं तो बर्थ सिटी हम क्वेश्चन में दे दे रहे हैं, और इसका हिंट्स दे दे रहे हैं हम ये दरभंगा। सपोज डेट हम दरभंगा से हैं तो दरभंगा दे दे रहे हैं। ये बर्थ है। हिंट क्वेश्चन और आंसर का तब काम आएगा जब आपका यूजर आईडी या फिर कभी मेल आईडी होता है। मेल आईडी में भी आपको क्वेश्चन और आंसर पूछा जाता है। अगर मेल आईडी आपका कभी क्रैप्ट कर गया, बहुत सारा सपोज डेट मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं एक्टिव है, और उस ऑप्शन में आपका मेल आईडी क्रैप्ट कर गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अगर आपको पता है तो वो मेल आईडी रिकवरी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे सबसे नीचे इंटर कैरेक्टर डिस्प्ले मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिस्प्ले पे आपका कैरेक्टर दिख रहा है वो कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल में है, स्मॉल में है, जो भी है जैसे है वैसा ही टाइप कर देना है, कैप्चा, जिसको हम कैप्चा बोलते हैं। ठीक है, कैप्चा टाइप कर दिए। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्टर करके आ गया। उसके बाद ये लिंक गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है रजिस्टर्ड ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल, द एक्टिव योर अकाउंट प्लीज क्लिक योर लिंक, द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी, द लिंक विल बी एक्टिव ओनली 16/10/2024। ये आपसे बोल रहा है कि आपके मेल आईडी पे लिंक गया हुआ है, उसको आपको एक्टिव करना होगा 16 अक्टूबर से पहले। ठीक है, 16 अक्टूबर 2024 तक आपको लिंक को एक्टिव कर लेना है। तो चलिए हम मेल पे जाते हैं। आप लिंक गया होगा, उस लिंक को जब तक एक्टिव नहीं कीजिएगा तब तक आईडी आपका जनरेट नहीं होगा, आईडी आपका बनेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेव करने के लिए आ गया तो हम सेव ही कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं मेल पे। जो भी आपका रजिस्टर मेल आईडी जो भी डाले हुए हैं वो मेल आईडी पे जाएंगे। अब मेल आईडी पे थोड़ा लेट से मेल आता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मेल पे वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑल मेल में यहाँ पे टिक किए हैं तो यहाँ पे आ गया पासपोर्ट ऑफिस का मेल। ठीक है, रजिस्टर्ड कन्फर्मेशन पे। तो इस पे जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक एक्टिवेशन कोड आया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव योर अकाउंट का एक लिंक आया हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन होगा और आपसे यूजर आईडी पूछा जाएगा। जो यूजर आईडी आप बनाए हैं वहां पे वो आईडी आप लिख के पहले रख लें या फिर आप कॉपी करके रख लेंगे। ठीक है, मेल यूजर आईडी जो बनाए आप यूजर आईडी पहले टाइप करके रख लें, या फिर आप खुद से आपका सिस्टम में लिख लें, या फिर आप अपने मोबाइल में नोट कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर आईडी निकाल लिए, यूजर आईडी को हम पेस्ट करते रहे। ये मेरा यूजर आईडी हम जो बनाए थे अभी यूजर आईडी ये था, हम क्योंकि हम लिख नहीं पाए थे तो इसीलिए हमको निकालना पड़ा, हम सेव कर लिए थे।
तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा देगा आपको योर अकाउंट हैज बीन एक्टिव सक्सेसफुल, मतलब आपका अकाउंट जो है वो सक्सेस ऑलरेडी मतलब हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, आप डायरेक्ट लॉग इन करेंगे। आप लॉग इन करने के लिए यहाँ पे भी लॉग इन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो आप पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट पोर्टल पे जाके यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हैं आप। एग्जिटिंग अब आप जो आएंगे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एग्जिटिंग आएगा, तो एग्जिटिंग मतलब जो पहले से आपका यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ है अगर, तो एग्जिटिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यूजर आईडी लॉगिन आईडी पूछेगा, लॉगिन आईडी आपका जो बनाए हुए हैं वहां पे लॉगिन आईडी बनाए थे वो लॉगिन आईडी डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट पूछा जाएगा आपसे, पासपोर्ट जो भी डाले थे यहाँ पे इस आईडी को बनाते वक्त, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो पासवर्ड डाले थे वो पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे। पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद कैप्चा भी डाल दिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे स्टेप से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने का सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। उसके बाद अप्लाई फॉर पीसीसी पुलिस क्लियरेशन सर्टिफिकेट, जो कि पीसीसी बोलते हैं जिसको। अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। उसके बाद अप्लाई फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद सरेंडर सर्टिफिकेट है ये। उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जीईपी सर्टिफिकेट है। उसके बाद एलओसी परमिट है। व्यू फॉर सबमिट अपील, जो भी अपील करेंगे पासपोर्ट के बारे में वहां पे है। उसके बाद लॉग अपील है। यहाँ पे इतना सारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिया जाता है पासपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका सारा एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस यूजर लॉगिन कैसे करेंगे, यूजर को रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इस पे पासपोर्ट के पोर्टल पे अपना यूजर आईडी पासपोर्ट कैसे बनाएंगे वो हम बताने वाले थे, वो बता दिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करके बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।